हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी राज में बेरोजगारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अखिलेश बोले, ये बेरोजगार युवा ही बीजेपी को अगले चुनाव में बेरोजगार करेंगे। 45 सालों बाद आई भीषण बेरोजगारी पर तमाम नेताओं, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने #हाउस द जॉब टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा, देश को रोजगार के झूठे आंकड़े देने वाली भाजपा सरकार की सच्चाई आज खुल गई है, जबकि पता चला है कि पिछले 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी 2017-18 में रही है। अब ये बेरोजगार युवा ही भाजपा को अगले चुनाव में बेरोजगार करेंगे। #हाउस द जॉब्स। दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की पीएलएफएस की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इस रिपोर्ट को दिसंबर में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट को जारी नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2017-18 में 6.50 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, यानी उनकी नौकरियां छिन गई। देश में इतनी बेरोजगारी 45 साल पहले आई थी। सोमवार 28 जनवरी को सांख्यिकी आयोग के 2 सदस्यों ने भी इस्तीफा देते हुए सरकार पर यही आरोप लगाया था। सरकार के अंतरिम बजट से कुछ दिन पहले और लोकसभा चुनाव के कुछ महीने हुए इस खुलासे से बीजेपी को भारी नुकसान। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी पर बोले कन्हैया, रोजगार के मामले में सबसे कम नंबर लाकर भी गप्पू जी खुद को टॉपर बता रहे हैं। साल 2017-18 में बेरोजगारी का आलम ये रहा कि 6 करोड़ 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। मोदी सरकार में बेरोजगारी का आंकड़ा पिछले 45 सालों बाद सबसे ज्यादा रहा, यानी रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी। फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं और कहते हैं कि रोजगार तो है पर आंकड़े नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि रोटी तो है पर आटा नहीं है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने भीषण बेरोजगारी पर पीएम मोदी को घेरते हुए लिखा, गप्पू जी जन कल्याण के तमाम मुद्दों पर फेल होने के बाद अपना रिजल्ट छुपाकर फर्जी एग्जाम वॉरियर बन जाते हैं और परीक्षा पर चर्चा भी कर लेते हैं। 1972 के बाद रोजगार के मामले में सबसे कम नंबर लाए हैं, लेकिन रिपोर्ट कार्ड छिपाकर रैलियों में खुद को टॉपर बता रहे हैं। #हाउस द जॉब्स। दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की पीएलएफएस की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इस रिपोर्ट को दिसंबर में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट को जारी नहीं किया। सोमवार 28 जनवरी को सांख्यिकी आयोग के 2 सदस्यों ने भी इस्तीफा देते हुए सरकार पर यही आरोप लगाया था। सरकार के अंतरिम बजट से कुछ दिन पहले और लोकसभा चुनाव के कुछ महीने हुए इस खुलासे से बीजेपी को भारी। एबीवीपी के पूर्व उपाध्यक्ष का बड़ा खुलासा, कहा जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले एबीवीपी कार्यकर्ता थे। जेएनयू केस में चौंका देने वाला खुलासा हुआ। बीजेपी की छात्र शाखा एबीवीपी के 2 पूर्व पदाधिकारियों ने जेएनयू नारेबाजी केस में सनसनीखेज खुलासा किया है। एबीवीपी के पूर्व उपाध्यक्ष जतीन गोरैया और पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी प्रदीप नारवल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, एक चैनल के द्वारा दिखाया गया वो वीडियो जिसमें कुछ छात्र कथित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, असल में वो छात्र एबीवीपी के सदस्य है या उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। एबीवीपी के दोनों पूर्व सदस्य बताते हैं कि हैदराबाद में दलित स्कॉलर रोहिता वेमुला की आत्महत्या को मीडिया की बहुत कवरेज मिल रही थी। इसी से ध्यान हटाने के लिए एबीवीपी ने प्लान के तहत इस घटना को अंजाम दिया। एबीवीपी के पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी प्रदीप नारवल बताते हैं कि चूंकि हम दोनों भी दलित समाज से आते हैं, इसलिए वेमुला की मौत के बाद हमसे कहा गया था कि हम लगातार टीवी चैनलों पर जाकर एबीवीपी का बचाव करें, लेकिन हमने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो यानी एबीवीपी वेमुला को किसी आतंकी की तरह देखते थे। पुलिस ने जेएनयू केस में की है चार्जशीट। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में कन्हैया कुमार समेत 10 लोगों पर जेएनयू में कथित देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में चार्जशीट फाइल की है। ये मामला 3 साल पुराना है। एबीवीपी के पूर्व सदस्यों के इस खुलासे के बाद अब एबीवीपी तो कटघरे में है ही, साथ ही भारत सरकार के अधीन आने वाली
दिल्ली पुलिस भी सवाल से घिर गई है। आखिर पुलिस किसके कहने पर एबीवीपी का साथ दे रही थी? उसने एबीवीपी को बचाने में और कन्हैया कुमार, उमर खालिद और बाकियों को फंसाने में बीजेपी नेता के यहाँ से हथियार मिलने पर बोले राम पुनियानी, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता लेकिन पार्टी होती है, ये पता चल गया। महाराष्ट्र के डोंबिवली में पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता धनंजय कुलकर्णी की दुकान पर छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस को दुकान से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। पुलिस ने हथियारों को कब्जे में लेकर बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता गिफ्ट की दुकान चलाने के नाम पर हथियारों को खरीद फरोख्त करता था। पुलिस ने कहा कि आरोपी इन हथियारों को फैशनेबल वस्तुओं की बिक्री के नाम पर बेचा करता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता की दुकान से जो हथियार बरामद किए हैं, उनमें 62 स्टील और पीतल धातु के फाइटर्स, 38 बटन चाकू, 25 चॉपर्स, 10 तलवारें, 9 कुर्की, 9 गुप्ती, 5 छुरा, 3 कुल्हाड़ी, 1 कोयता और 1 एयरगन है। इससे पहले हाल ही में केरल में बीजेपी से जुड़े संगठन राष्ट्र स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के दफ्तर से हथियारों के बरामद होने की खबर आई थी। पुलिस ने तिरुवनंतपुरम में नेदुमंगट स्थित आरएसएस के जिला कार्यालय पर छापा मारा था। इस छापेमारी के कार्यकाल से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। लगातार हो रही हथियारों की बरामदगी में बीजेपी का नाम सामने आने पर लेखक एवं समाजसेवी राम पुनियानी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सब जानते हैं, मगर पार्टी होती है। मोदी के वाराणसी में एबीवीपी ने आदिवासी प्रोफेसर को बेरहमी से पीटा, चप्पल की माला पहनाकर दी गालियां। देश में अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों की हालत बदतर होती जा रही है। ताजा मामला पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक आदिवासी प्रोफेसर मनोज कुमार को एबीवीपी गुंडों ने जमीन में घसीट घसीट कर पीटा, उन्हें चप्पलों की माला पहनाई और जातिगत टिप्पणी भी की। ये सब हुआ पीएम के संसदीय क्षेत्र में। वही पीएम मोदी जी कहते हैं कि मुझे गोली मार दो पर मेरे दलित भाइयों को कुछ मत कहो। पीड़ित प्रोफेसर पर छात्राओं से छेड़छाड़ और बदतमीजी का आरोप लगाकर एबीवीपी के गुंडों ने उनकी बेरहमी से पिटाई की। वो बुरी तरह से घायल है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित प्रोफेसर मनोज कुमार कहते हैं कि बीएचयू के एक दूसरे प्रोफेसर अरविंद कुमार जोशी ने मुझ पर दलित होने के कारण ये हमला करवाया है, क्योंकि मैंने एक छात्रा के साथ उनकी तस्वीर को शेयर किया था। वो तभी से मुझसे चिढ़े हुए थे। तभी से वो छात्र छात्राओं के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे। 28 जनवरी को मुझे पीटने वाले लड़के उनके चेंबर में थे, फिर अचानक मेरी क्लास में आकर मुझे पीटने लगते हैं। आदिवासी प्रोफेसर मनोज का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वही पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि उन्हें घटना के संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।